हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आप लोगों का एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसका आप लोग फाइनल मॉडल आंसर की, उसके साथ ही साथ आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि इस रिजल्ट में क्या क्या त्रुटि है। उसके साथ ही साथ रायपुर के एक न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपा है, उसके बारे में बात जान लेते हैं कि वाकई इस खबर में कोई सच्चाई है कि नहीं है। इसी के साथ दोस्तों देखते हैं कि एडीओ का एग्जाम क्या कैंसिल हो सकता है और कितने प्रश्न विलोपित हो गए हैं। विलोपित होने वाले प्रश्नों का आप लोगों को नंबर मिलेगा कि नहीं, कि सिर्फ उन विलोपित नंबरों को हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें व्यापम की बहुत बड़ी एक खामी निकली हुई है, तो इसके बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आया है, एडीओ भर्ती में 100 सही सवाल भी नहीं पूछ पाया व्यापम, 12 विलोपित। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि एडीओ के एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है, उसके साथ ही साथ फाइनल मॉडल आंसर भी जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को पता है कि 12 प्रश्न विलोपित हुए हैं। उसके साथ ही साथ 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर दो हैं, कि एक आंसर है और उसका एक दूसरा भी आंसर है, ऐसे करके लिया गया है। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनके आंसर आप लोगों को चेंज किया गया है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एडीओ भर्ती परीक्षा में व्यापम 100 सही सवाल भी नहीं पूछ पाया, 12 को विलोपित करना पड़ा, जबकि 6 प्रश्न ऐसे थे जिनके 4 विकल्प में से एक से अधिक उत्तर को सही माना गया है। तो दोस्तों, 4 विकल्प से 2 विकल्प को सही माना गया है, ऐसा करके 6 प्रश्न हैं और 12 प्रश्नों को विलोपित किया गया है। टोटल टोटल इसमें हो जाता है आप लोग का 18 प्रश्न। आगे देखते हैं, किसी में 2 विकल्प सही तो किसी में 3 सही थे। इसी तरह 3 प्रश्नों के अंतिम उत्तर में बदलाव किया गया। तो दोस्तों, टोटल 21 प्रश्नों में ऐसी गलती हुआ है। तो देखते हैं इसमें कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उनका क्या क्या है। इस वजह से रिजल्ट जारी होने के बाद सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले की परीक्षाओं में भी गलत सवाल पूछे गए थे, जिसके कारण उन्हें विलोपित करना पड़ा था। पिछले साल दिसंबर में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी हुए थे, इसमें भी 100 में से 10 सवाल गलत थे। तो दोस्तों, आप मानकर चल सकते हैं कि छात्रावास अधीक्षक में 100 प्रश्न आया था, उसमें से 10 प्रश्न गलत थे। आप समझ सकते हैं कि 10% ये है उनका, 10% गलत प्रश्न ही पूछा जा रहा है, जिसके कारण विद्यार्थी परीक्षा हॉल में बैठे परेशान हो रहे कि यह प्रश्न हम लोग से बन क्यों नहीं रहा है। तो इस कारण से दिक्कत हम लोग को इस प्रकार भी है कि गलत प्रश्न आने से हम लोग वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आगे देखते हैं, इधर एडीओ परीक्षा में 4 सेट में प्रश्न थे। ए सेट में सवाल नंबर 7, 15, 22, 25, 42, 47, 54, 64, 65, 67, 83 और 89 विलोपित किए गए। इसी तरह सेट ए में प्रश्न नंबर 20, 43, 50, 63, 69, 82 के 4 विकल्प में से एक से अधिक उत्तर को सही माना गया। इसे लेकर जानकारों का कहना है कि एडीओ की परीक्षा 100 सवाल थे, इसमें 21 सवालों गलतियां हुई हैं। इससे गंभीरता और विषयवार तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है। आप मानकर चल सकते हैं कि आप लोग 100 नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं, 100 नंबर का है आपका, उसमें से 20 से लेकर 21 नंबर गलत हो रहे हैं। आपका टोटल 15, एक एक था, एक 5 तो आप लोगों को गलत हो गया है प्रश्न, ठीक। और आप लोगों को 20% क्वेश्चन गलत है इसमें से, समझोगे तो। अब 20% गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 80 क्वेश्चन में आप लोग पेपर हॉल में बैठे हो, 20 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आप लोगों को दिमाग खराब कर सकता है एग्जाम हॉल में बैठे बैठे, कि आप लोग को कौन सा सवाल सही है कौन सा सवाल गलत है। इसमें आप लोगों का जो सही रहेगा उसमें भी आप लोग प्रेशर में आकर गलत टिक कर आ जाओगे। तो यहाँ पर एक मानसिकता का खेल बिगड़ जाता है बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं, एडीओ की परीक्षा में 12 प्रश्नों का सवाल विलोपित था, जिसमें 6 प्रश्नों से एक से अधिक उत्तर सही माना और 3 प्रश्नों के अंतिम उत्तर में परिवर्तन परीक्षा प्रणाली में प्रश्न चिन्ह लगाता है। यहाँ एक अंक का अंतर अभ्यर्थी को अंतिम चयन से वंचित कर देता है और ऐसे में 21 प्रश्नों में विसंगति दुर्भाग्यजनक है और व्यापम जैसी अनुभवी परीक्षा एजेंसी से बेहतर और त्रुटिपूर्ण व्यवस्था की अपेक्षा करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यापम से यह बहुत बड़ा गलती हुआ है कि एक बहुत बड़े पोस्ट में, एडीओ जैसे पोस्ट में आप लोगों का इतना बड़ा गलती हुआ है। तो कई विद्यार्थी इसमें हाई कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या क्या प्रावधान था। तो दोस्तों, इस वीडियो हम देखेंगे कि 3 मेजर मिस्टेक कौन कौन से थे, जिनके कारण आप लोगों का जो लिस्ट है वह आप लोगों को शंका में है। सबसे पहली बात, जो मेरिट लिस्ट आया है वह पीजीडीआरडी और नॉन पीजीडीआरडी, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि लिस्ट में आप लोगों का पीजीडीआरडी है एक तरफ और दूसरे तरफ
नॉन पीजीडीआरडी। आप लोग सभी के रिजल्ट एक साथ दे दिया है, किसी को पता भी नहीं है कि आप लोगों का पीजीडीआरडी वालों का नंबर जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ इसके कारण हाई जाएगा, कि पारदर्शिता इसमें बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। पिछले बार जब भी वैकेंसी निकला था 2017-18 में, तो उसमें प्रॉपर आप लोगों को बता दिया गया था कि आप लोगों का रिटर्न में इतना नंबर बना है और आप लोगों का पीजीडीआरडी का बोनस इतना नंबर है, आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन के बाद आप लोगों को इतने नंबर बन रहा है। ऐसे करके पूरा डिटेल बताया गया था। उसके बाद आप लोगों का पीजीडीआरडी और नॉन पीजीडीआरडी वालों का लिस्ट निकला था। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो यह भी एक शंका का बात है कि ऐसे प्रश्न क्यों नहीं है और ऐसे रिजल्ट क्यों जारी नहीं किए गए। आगे देखते हैं प्रश्न विलोपित। आप सभी को पता है कि प्रश्न विलोपित भी हुए हैं इस बार। टोटल आप लोगों को 12 प्रश्न विलोपित हुए हैं और 6 क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक लिया गया है और 3 प्रश्न के आंसर आप लोगों को पता है कि चेंज कर दिया गया फाइनल आंसर में। उसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि वैकेंसी फंसेगा। आप सभी जानते हैं कि वैसे वैकेंसी इसके कारण फंस भी सकता है, क्योंकि कई लोग इस कारण से हाई कोर्ट जाने का बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट अगर चला गए और वैकेंसी रद्द हो जाता है, फिर से पेपर कराना पड़ सकता है, जिसके कारण वैकेंसी फंस जाएगा आप लोगों का। यह पेपर बहुत देरी हो सकता है और जिनका सिलेक्शन होना था वह सिलेक्शन से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में था। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आगे आप लोगों के लिए अपडेट लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।